आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अकेले हैं, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, जैसे आपकी दुआ कोई नहीं सुन रहा? रुक जाए। इस वीडियो को अभी मत छोड़िए। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जवाब यही मिलने वाला है। यदि आप जीवन की ठोकरों से थक चुके हैं, यदि आपकी आत्मा चुपचाप रोती है, तो ये पूरा संदेश अंत तक सुनिए। ये सिर्फ क्षण नहीं, ये जीवन बदल सकता है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे कर लें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए प्रभु की आवाज लाते हैं। अब आइए जानते हैं कैसे यीशु मसीह हमारे साथ हैं और यह हम बाइबल से कैसे जान सकते हैं। भाग 1, परमेश्वर की उपस्थिति का वादा। बाइबल में लिखा है, मत्ती अध्याय 28 पद 20, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं, ये खुद यीशु मसीह का वादा है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों अध्याय 13 पद 5 में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। क्या तुमने कभी सुना है कोई ऐसा जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहे बिना शर्त? यीशु मसीह वही है। भाग 2, कठिन समय में प्रभु की संगति। भजन संहिता अध्याय 23 पद 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं, ये एक जाल है उस आत्मा के लिए जो डर में जी रही है। कितनी भी गहराइयों में तुम गिरो, प्रभु तुम्हारे साथ चल रहा है। यशायाह अध्याय 41 पद 10 कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्या आप अब भी खुद को अकेला समझते हैं? भाग 3, यीशु हमारे जीवन की हर परिस्थिति में उपस्थित है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, वह आता है। जब हम रोते हैं, वह हमारे आंसू पोंछता है। कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 17, वह सब वस्तुओं से पहले है और उसी में सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं। इसका अर्थ है, जीवन का हर क्षण, हर सांस यीशु की उपस्थिति में बंधा है। वह केवल साथ नहीं है, वह जीवन का केंद्र है। भाग 4, यीशु का आत्मा हमारे भीतर। रोमियो अध्याय 8 पद 11, यदि उसी का आत्मा तुम्हारे भीतर बसा हुआ है, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो वह तुम्हारे नाशमान शरीरों को भी जिलाएगा। इसका मतलब वह केवल हमारे बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है। वह हमारी आत्मा में निवास करता है, हमें शक्ति देता है, शांति देता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो सकता है? भाग 5, अनुभव और गवाही। जब शद्रक और अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए थे, दानियेल अध्याय 3 पद 25 में राजा ने कहा, मैं 4 पुरुष देखता हूँ और चौथे का स्वरूप देवताओं के पुत्र के समान है। वह यीशु मसीह ही था, जो भट्टी में भी उनके साथ था। तो जब अग्नि आपके जीवन को जला रही हो, जानिए वह आपके साथ है। आज भी यीशु आपके साथ है। बहुत से लोग कहते हैं, यीशु का समय तो बीत गया, पर बाइबल कहती है, इब्रानियों अध्याय 13 पद 8, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वह बदला नहीं, वह आज भी वह सुनता है, आज भी वह चमत्कार करता है, आज भी वह आपके साथ चल रहा है। भाग 7, विश्वास का उत्तर। बाइबल के याकूब अध्याय 4 पद 8, परमेश्वर के निकट जाओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। यदि तुम आज उसे पुकारो, वह आज भी उत्तर देगा। वह अकेला नहीं छोड़ता, वह खामोश नहीं रहता,
वह देर नहीं करता। यशाया अध्याय 30 पद 19। तेरा परमेश्वर कृपा करेगा जब तू चिल्लाएगा, वह सुनकर तुझ पर दया करेगा। अंतिम भाग, एक आत्मा की पुकार और परमेश्वर का उत्तर। आपका जीवन चाहे जैसे भी हो, चाहे आप कितना भी टूटे हो, यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती अध्याय 11 पद 28। क्या आप उसके पास आना चाहते हैं? प्रार्थना। हे प्रेमी परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ है। मेरे डर, मेरी चिंता, मेरी कमजोरी में तू मेरा सहारा है। यीशु मसीह, मैं तुझे अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरे दिल को भर दे अपनी उपस्थिति से। मुझे ऐसा अनुभव दे जो मुझे कभी अकेला महसूस न होने दे। तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तेरे साथ होने के इस अद्भुत सत्य के लिए धन्यवाद। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, आज, कल और सदा। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर कदम प्रभु के और करीब लाता है। जय मसीह की।